आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस क्लास के माध्यम से सीखेंगे परचेज वाउचर। परचेज वाउचर के अंदर जो भी अपने को स्टॉक आइटम, स्टॉक यूनिट, स्टॉक ग्रुप जो भी हमें चाहिए वो अपन ने पहले इस क्लास से पहले सीख चुके हैं और उनको एडिट वगैरह भी करना सीख चुके हैं। अब अपन सीखेंगे परचेज वाउचर। सबसे पहले आप गेटवे कंपनी को ओपन करोगे। जैसे मैंने राम इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ओपन कर ली। परचेज वाउचर पे परचेज वाउचर पे जाने के लिए क्या करोगे आप? एरो की से वाउचर पे आओगे या बी एंटर करोगे। जैसे आप एंटर करोगे ये आपका परचेज वाउचर आ जाएगा। यहाँ देखो अपने को क्या ये मोड कौन सा होना चाहिए? आइटम वाइज। देखो लिख रहा है नेम ऑफ आइटम वाइज। ठीक है, किसी किसी की ये नेम ऑफ आइटम वाइज नहीं आ रहा ना, तब क्या करना है? कंट्रोल के साथ एच दबाना है। जैसे आप कंट्रोल के साथ एच दबाओगे तो यहाँ देखो अकाउंटिंग इनवॉइस एज वाउचर। ठीक है, जैसे किसी के देखो ये से आ सकता है, पर्टिकुलर लिखा हुआ है आ सकता है। ठीक है, वापस बता रहा हूँ, कंट्रोल एच एज वाउचर में डेबिट और क्रेडिट लिखा हुआ आएगा, DRCR लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अपने को क्या चाहिए? कंट्रोल एच अकाउंटिंग इनवॉइस आइटम इनवॉइस चाहिए। ठीक है, ये मैंने कर लिया। सबसे पहले अपन परचेज कर रहे हैं। अपन ने माल खरीदा है 1 अप्रैल 2025 को। कितने का खरीदा है माल? और एक फिर से बताता हूँ, अपन ये जो माल खरीद रहे हैं ना इसी का खरीदेंगे। जैसे सबसे पहले मैं सोनी का खरीद रहा हूँ। ठीक है, इनकी मैं सबकी क्वांटिटी 50-50 लेके खरीद रहा हूँ। ठीक है, सोनी का 32 इंच 20 इंच इनकी खरीद लेता हूँ पहले मैं। सोनी का 20 इंच, पहले तो बिल नंबर 1001 ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हो और आपके पास बिल रहेगा क्या है क्या नहीं है। एंटर करोगे। यहाँ कौन सी पार्टी से खरीद रहे हो? मैंने ये मान लो मैंने ये सोनी वाले है ना दो कोई राजेंद्र ट्रेडर से खरीदा हूँ। ठीक है, तब मैं क्या करूँगा, या तो गेटवे ऑफ टेली पर जाके लेजर बनाऊंगा या यहाँ पे पार्टी के नाम पे है ना यहाँ पे देखो लेजर, यहाँ पे देखो 3 ही लेजर बने हुए, कैश का, HDFC बैंक का, SBI बैंक का। यदि कैश कर रहा हूँ तो इससे, पेमेंट कर रहा हूँ तो इससे। अपने को क्या करना है, अभी उधार खरीद रहे अपन। किससे? राजेंद्र से। तो अपन ने राजेंद्र से उधार खरीदा तो अपन क्या है, राजेंद्र के यहाँ लेजर बनाएंगे। बना हुआ नहीं है, देखो यहाँ बना हुआ तो यहाँ आ जाता नहीं है। तो आप क्या करो, एल्ट और सी, यहाँ लिखो राजेंद्र, RAJENDRA, राजेंद्र ट्रेडर, TRADER ट्रेडर्स। ठीक है, ये सन्ड्री क्रेडिटर हो गया अपना। कहाँ का है राजेंद्र? जयपुर का। ठीक हो, या पिन वगैरह दे देना अपने हिसाब से। मैं पिन दे रहा हूँ, ये मैंने दिया और कंट्रोल से सेव कर लिया। ये इनको एंटर करके आगे चलो या कंट्रोल ऐसे कर लो। ये देखो राजेंद्र की जो मैंने डिटेल दी थी वो आ गई है, राजेंद्र ट्रेडर्स। ये कहाँ का है? जयपुर का है। एंटर एंटर, ये लो। अब स्टॉक आइटम कौन सा टीवी ले रहे हो अपन? सोनी का टीवी। कौन सा ले रहे हो आप? एक तो ले रहे हो 32 इंच का। चलो स्टार्ट इसके। एक तो अपन लेते 20 इंच का। 20 इंच का सोनी का टीवी लिया अपन ने। कितना लिया? अपन ने 50 यूनिट खरीदी, सबकी मैं 50-50 खरीदूंगा। सोनी का टीवी ये लिया अपन ने 20 इंच का। कितने का लिया ये अपन ने? ये अपन ने लिया 15,000 रुपये का। ठीक है, अब यहाँ देखो, जैसे मैं एंटर करूँगा ना, यहाँ देखो एंटर करूँगा ना, ये किसी किसी का क्या ऐसे ब्लैंक आएगा। ऐसे ब्लैंक आने के बाद यहाँ पे कोई भी लेजर शो नहीं होगा आपको। तो यहाँ पे क्या है, परचेज लेजर सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो परचेज लेजर। जैसे पहले मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो ये परचेज लेजर सिलेक्ट कर लिया है। जैसे सिलेक्ट करूँगा ये यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, यदि आपको परचेज लेजर उसमें यहाँ पे देखो, एक बार वापस बताता हूँ। यहाँ पे परचेज लेजर यदि आपको बना हुआ नहीं है ना, ये देखो जैसे ब्लैक आएगा फिर ये अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, यदि आपको परचेज लेजर बना हुआ नहीं है ना तो आपको परचेज लेजर बनाना पड़ेगा। बना हुआ नहीं है तो बना लो। यहाँ बनाने के लिए वही शॉर्टकट की है एल्ट सी। जैसे आप LC करोगे वो वाउचर परचेज वाउचर बना लेना। ठीक है, अब मेरा परचेज पहले का बना हुआ था, मैंने इस वीडियो में बना रखा था परचेज, ये मैंने बना लिया और उसको एंटर दे दिया। ठीक है, अब कौन सा बनाएंगे अपन? सोनी का बनाएंगे अपन 32 इंच वाला। ये 32 इंच का बना है, यही 50 पीस खरीदेंगे अपन। ये किस हिसाब से खरीदेंगे? ये खरीदेंगे अपन 19,000 के हिसाब से। बिल में रेट लिखी हुई होगी, यहाँ देखो परचेज ले कर रहा हूँ वापस, ये परचेज आ गया।
अब 50 निकलेंगे अपन 50 इंच का। ये मैंने 50 इंच का ले लिया, ठीक है। वही क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी लेते हैं अपन 30। इसकी रेट क्या रहेगी? इसकी रेट रहेगी आपकी 35। मैं अपने हिसाब से रेट दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से दे लेना रेट। रेट में कोई दिक्कत नहीं है। चलो 30 ले लेता हूँ मैं। ये मैंने ले लिया, ये 30 रेट देती। यहाँ 25 ले करो, ये आ गया। अब एक 100 इंच का, 100 इंच का सोने का टीवी। कितनी क्वांटिटी खरीदे अपन इसकी? 20 क्वांटिटी। इसकी रेट क्या है? 45,000। ये मैंने 45,000 खरीद ली। ये परचेज किया, ये कंट्रोल से एंटर एंटर करके और कंट्रोल से ये सेव कर लिया, ठीक है। मैंने क्या किया? परचेज कर लिया। अब अपन क्या करेंगे? ये अपन ने परचेज कर लिया सोनी की टीवी। अब अपन सैमसंग वाले टीवी परचेज करेंगे। इनके मैं 20-20 यूनिट ले लूँगा, ले लेता हूँ, ठीक है। दूसरा परचेज कर रहे अपन, ठीक है। सेम डेट में कर रहे अपन। पहले एक बार बिल नंबर देता हूँ। बिल नंबर 2001-4, ये बिल नंबर है। ये डेट आ गई 2 अप्रैल को कर देते हैं। ये अपन ने कर रहे हैं एलसी। किससे परचेज कर रहे अपन? रामू ट्रेडर से। रामानंद ट्रेडर्स, वो तो आपके पास पार्टी का नाम रहेगा। ये सिंडिकेटर के अंदर आ गया। कहाँ का ये लिख देते हैं अपन, उदयपुर। उदयपुर राजस्थान पड़ता है, ठीक है। ये मैंने एक्सेप्ट किया, कंट्रोल से कर लिया, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ अपन सैमसंग के खरीदेंगे उससे। सैमसंग के सबसे पहले अपन खरीदते हैं 20 इंच वाला। 20 इंच वाले कितने पीस? 50 पीस। इसकी रेट लगा लेते हैं अपन, कितनी? 14,000। यहाँ देखो एक चीज, यहाँ परचेज देखो, ये परचेज लिखोगे ना आप, ये परचेज आ गया, ठीक है। यदि आपको ऐसे नहीं आता ना, क्या करोगे आप? देखो एक बार, जैसे आप एंटर करा, यहाँ देखो मेरे पर नहीं आ रहा, मैं देखूंगा अब क्या करना है। या तो एंटर दबाओ, यदि आपका परचेज का लेजर बना हुआ होगा ना, तो वो एंटर करते ही परचेज आ जाएगा। और आपके परचेज लेजर एक से ज़्यादा लेजर बने हुए हैं, इन पर फोकस मत करो आप। तो जैसे एंटर करोगे परचेज आ गया। बाई चांस आप परचेज लेजर बना हुआ नहीं है, फिर यहाँ पर एंटर कर रहे हो तो एंटर नहीं हो रहा आगे, तो क्या करोगे आप? वापस बता रहा हूँ, एंटर करो। एंटर करने के बाद यहाँ आपको शो नहीं आ रहा, जैसे ऐसे ब्लैंक शो हो रहा है, ये लो, ये परचेज आ गया। परचेज सेलेक्ट कर लो, ऐसे करने के बाद एंटर कर लो, ठीक है। एक तरीका ये होता है, मैं एक तरीका और बताऊंगा नेक्स्ट। एक और परचेज अपन एंट्री करेंगे ना, पहले इस परचेज की मैं कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। सैमसंग का 32 इंच का ले लेता हूँ। 32 इंच का ले लिया 30 पीस। इसकी रेट लगा दी अपन ने 18,000। ये परचेज आ गया। 50 इंच का आ गया सैमसंग का। सैमसंग का टीवी 50 इंच का। क्वांटिटी लो आप, कितनी? 20 पीस ले लिए अपन ने। इसका अपन ले लिया कितने? 25,000। ये परचेज आ गया। अब 100 इंच का, 100 इंच का सैमसंग का टीवी ये ले लिया। इसके अपन लिए 10 पीस। क्या रेट लगाई अपन ने इसकी? कितने में खरीदा अपन ने इसको? अपन ने खरीदे से चलो ठीक है 45,000 ले लेते हैं। ये मैंने कंट्रोल से सेव कर लिया, ठीक है। अब एक चीज़, ये मैंने परचेज का बता दिया। यहाँ पे देखो एक चीज़, ये परचेज का 30 में लेजर बना के बता रहा हूँ एक बार आप, ये सॉरी, ये परचेज की 30 एंट्री बता रहा हूँ। एलजी की टीवी खरीदते अपन, ठीक है। चलो ठीक है, खरीदो। बिल नंबर लगा दो, क्या है? 2 तारीख की डेट में खरीद रहे अपन, ठीक है। अपन ये खरीद लिया। मैं एक बार यहाँ डेट चेंज कर देता हूँ। F2 करूँगा, 1/5 करूँगा, ये मैंने की।
यहाँ पे भी 1/5 करो, ये मैंने कर दी 1 मई। ठीक है, अब मैंने ये किससे खरीदा है, मैंने ये किसी बंदे का नाम ले लेता हूँ मैं, काका जी ट्रेडर्स। ठीक है, काका जी ट्रेडर्स सन्ड्री क्रिएटर के अंदर आ जाएगा। अपन माल खरीदते तो जयपुर का ये, और कंट्रोल से सेव कर लिया। ठीक है, एक चीज देखो यहाँ पे, किसी कोई भाई ये एंट्री करेगा ना तो उसका क्या है, परचेज यहाँ पे आ जाएगा, पार्टी के नाम के जस्ट नीचे यहाँ परचेज का लेजर आ जाता है। और जब अपन यहाँ एंटर करके यहाँ अपन एंटर करते हैं ना, जैसे एक मिनट बता देता हूँ आपको कि अपन किसका खरीदेंगे, LG का। LG का जैसे 20 इंच का टीवी लिया मैंने, कितनी पीस खरीद रहा हूँ मैं इसकी, 70 पीस, 14,000 रुपये के हिसाब से, सॉरी 13,000 रुपये के हिसाब से। और जिसमें से एंटर करूँगा, देखो यहाँ देखो ये पर्टिकुलर है ना, पर्टिकुलर के जस्ट नीचे यहाँ कोई भी लिस्ट शो नहीं हो रही, तो आप बैक इस पे दबाओ, बैक इस पे जैसे दबाओगे परचेज आ जाएगा। तो अपने को क्या है, यहाँ परचेज आके यहाँ सेलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ सेलेक्ट करना पड़ता है ना। तो अपन क्या करेंगे, ये बार बार ऐसे सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ना ये काका जी ट्रेडर्स पार्टी का नाम, इसके जस्ट नीचे अपन परचेज लेके आएंगे। क्या करेंगे आप, सबसे पहले यहीं पे है ना जो कम परचेज वाउचर ओपन रखा है ना, F12 करो। F12 करने के बाद यहाँ आओ आप, लिखा है ना सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। क्या आपको एक ऐसा लेजर सेलेक्ट करना है जो बार बार कॉमन लेजर हो सबका, ऐसे बार बार सेपरेट सेलेक्ट नहीं करना पड़े। तो मैंने यहाँ पे येस कर लिया, यहाँ येस करने के बाद कंट्रोल से सेव कर लिया। ठीक है, अब देखो आप ये कॉमन लेजर कैसे आएगा, देखो दिखाता हूँ आपको। कॉमन लेजर सिलेक्ट हो गया, मैं आपको दिखा देता हूँ, बाहर करके बाहर निकल के बता रहा हूँ। इसकी एंट्री वापस करेंगे अपन, ये देखो जैसे अपन वो वहाँ पे इसलिए नहीं हो रहा था, अपन क्या है उसमें एंट्री में थे ना। अब यहाँ देखो अपन 1 मई की एंट्री कर रहे हैं, बिन नंबर अपन ने डाल दिए, ये बिन नंबर डाल दिया, ये पार्टी का नाम था काका जी ट्रेडर्स डाल दिया, कंट्रोल है। ठीक है, यहाँ परचेज का लेजर ले लो, ये परचेज का लेजर ले लिया। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक परचेज का लेजर अपन ने ले लिया। अब जब अपन LG, जैसे अपन LG के वो लेंगे ना, जैसे मैंने 20 इंच के लिए कितने टीवी लिए, 70 टीवी लिए। ठीक है, किस रेट में लिए अपन ने, 13,000 के हिसाब से लिए। अब जैसे मैं एंटर करके अमाउंट पे आऊँगा ना, ये अमाउंट पे आने के बाद जैसे एंटर करूँगा ना, तो यहाँ पर ध्यान है अपने को पता हो तो, इससे जस्ट पहले परचेज बार बार मांग रहा था, क्या सिलेक्ट करना पड़ रहा था अपने को। अब सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अपन ने यहाँ कॉमन लेजर ले लिया इसका। ठीक है, अब आप क्या करोगे, LG का टीवी एक और ले लो आप, ये 32 इंच वाला ले लो। 32 इंच का लिया आपने कितने टीवी, 50 टीवी। किस रेट में लिया आपने, 24,000 के हिसाब से। अब LG टीवी एक और ले लो, 50 इंच वाला ले लो। कितने टीवी लिया आपने, 30 टीवी। किस रेट में लिया आपने, 35,000, सॉरी 32,000। और अपन ने ले लिया अब LG टीवी 100 इंच वाले, ये 100 इंच वाले LG टीवी ले लिए। कितने पीस लिए, 20 पीस लिए, 20 पीस ले लिए अपन ने। 39,000 के ये ले लो। ठीक है, बस उसमें परचेज क्या है अपने को, यहाँ अमाउंट पे आने के बाद यहाँ, ठीक है, यहाँ अमाउंट पे आने के बाद जैसे अपन एंटर कर रहे थे तो वो परचेज मांग रहे थे बार बार, तो अब ये परचेज नहीं मांगेगा, अपन ने यहाँ परचेज सेलेक्ट कर लिया। अब इसे अपन क्या करेंगे, कंट्रोल से सेव कर लेंगे। ठीक है, अब अपन ने क्या है 3 आइटम परचेज कर लिए, सोनी का टीवी परचेज कर लिया, सैमसंग का टीवी परचेज कर लिया, और एक LG का टीवी परचेज कर लिया। ठीक है, अपन देखते हैं, दिखा अपन ने जो परचेज किया है ना वो देख लेते अपन, ट्रायल बैलेंस इसमें देख लो आप, प्रॉफिट लॉस में भी दिखा देगा परचेज। ये देखो ये परचेज दिखा दिया अपन ने कितना परचेज कर लिया माल, 95,000 40,000 रुपये का, इतने का माल अपन ने परचेज कर लिया। ये देखो अपने में कितना किया, ये मंथली दिखा रहा है, ये तो टोटल दिखा दिया कि अपन ने एक, ये देखा डेट दिखा रहा है 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक कितना माल परचेज कर लिया अपन ने,
95,40,000 रुपये का। जैसे आप इसे एंटर करोगे, ये एंटर करने में परचेज आ गया। अब परचेज को वापस थोड़ा एंटर करो। एंटर करने के बाद ये मंथली रिपोर्ट दिखा दिया। अप्रैल में कितने का परचेज किया आपने? 56,90,000 रुपये का। और ये मई के अंदर कितने का परचेज किया? 38,50,000 रुपये का। ठीक है। और इसमें भी कौन, ये देखना चाहते हो ना क्या कौन सा परचेज कितना कितना किया। और यहाँ देखो नीचे चार्ट भी दिख रहा है कि अप्रैल में ज़्यादा परचेज किया तो रेड कलर का आ रहा है। ठीक है। और ये मई में ये रेड वाला शो हो रहा है ना, ये परचेज का है। ठीक है। अपन ये परचेज कर ली। अब इस परचेज में भी देख सकते हो कि अप्रैल में कौन कौन सी परचेज की। ये देखो किस किस से परचेज की, दिखा दिया अप्रैल में किस किस से परचेज की। ठीक है। अप्रैल में जैसे अपन ने खोला राजेंद्र ट्रेडर्स से परचेज कर ली 35 लाख के रुपए की। तो और एक क्या नाम है, रामानंद ट्रेडर से परचेज कर ली 21,90,000 रुपये की। ठीक है। मई में देखते किससे परचेज की। मई में अपन ने परचेज की काका जी ट्रेडर्स से, कितने रुपए की? 38,50,000 रुपये की। ठीक है। तो ये देखो दिखा भी रहा है क्या, 56,90,000 रुपये और 38,50,000 रुपये। 56,90,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस क्यों दिखा रहा है? ये अप्रैल की जो परचेज है ना, वो मई के अंदर ओपनिंग हो गई। देखो अप्रैल में कितनी हुई है? 56,90,000 रुपये। देखो अप्रैल में कितनी थी? 90,56,000, सॉरी 56,90,000 रुपये। कितनी थी? 56,90,000 रुपये। ये देखो यही तो थी 56,90,000 रुपये। और करंट डेट में, मतलब करंट मंथ में जैसे ये थी ना मई वाली में, मई में कितनी परचेज की? 38,50,000 रुपये के। ठीक है। तो आज हमने सीखा परचेज वाउचर में एंट्री करना विदाउट जीएसटी। अपन जीएसटी का भी बताएंगे धीरे धीरे, लेकिन अपन विदाउट जीएसटी का बताएं इस क्लास में। आज हमने इस क्लास में सीखा परचेज वाउचर में एंट्री करना। यदि आप सभी साथियों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।